स्पष्ट रूप से एक ऐसा साधारण इंसान हूँ जो साधना नहीं कर सकता, फिर भी पूरे महाद्वीप की सबसे खतरनाक स्वर्गीय जेल की रखवाली करता हूँ। यहाँ न केवल घोर पापी अपराधियों को कैद किया जाता है, बल्कि महान गुरु स्तर के राक्षसों और दानवों को भी बंद रखा जाता है। हालांकि दूसरों के लिए ये एक बेहद खतरनाक जगह है, लेकिन मेरे लिए ये कभी न खत्म होने वाला खजाना है, क्योंकि जितने भी दानव और अपराधी मेरे हाथों से गुजरते हैं, मैं उन सभी से सृष्टि स्वर्ण ग्रंथ जाओ हुआ जिनशू से पुरस्कार प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन स्वर्गीय जेल में काम करने वालों का हर 3 साल में तबादला कर दिया जाता है, और अब मेरे तबादले ने केवल 2.5 महीने बचे थे। जब मैं सोच रहा था कि किसी तरह यहाँ कैसे बना रहूं, तभी दिव्य तलवार रक्षकों का एक दल अचानक एक सुंदर महिला कैदी को लेकर आ पहुंचा। दल के नेता अधिकारी जियान ने कहा, सम्राट का मौखिक आदेश है, अपराधी लियू रुयान को नरक कारागार में बंद किया जाए। ये सुनते ही सभी ने ठंडी सांस खींच ली। ये कैदी कोई और नहीं बल्कि दाशा साम्राज्य की ज्येष्ठ राजकुमारी थी। जन्म लेते ही उसने फीनिक्स पवित्र शरीर को जागृत कर लिया था। 30 वर्षों की साधना के बाद वह महान गुरु स्तर की पूर्णता तक पहुंच चुकी थी। उसने अकेले ही अपनी तलवार के बल पर दानवों के गढ़ में घुसकर हजारों ली के दायरे में मौजूद सभी दानवों का संहार कर दिया था। इतनी प्रतिष्ठित और महान हस्ती का एक कैदी बन जाना सबको स्तब्ध कर रहा था। ये देखकर हमेशा घमंडी रहने वाला कप्तान भी घबरा गया। महाराज, हम उसे दबा नहीं पाएंगे। लेकिन अधिकारी जिजियान ने डांटते हुए कहा, उसकी कॉलर बोन पिपा हड्डियां को भेद कर सील कर दिया गया है। अब वह एक साधारण इंसान से भी कमजोर है। डर किस बात का? जब तक सम्राट का अगला आदेश नहीं आता, उसकी अच्छी तरह देखभाल करो। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये कहकर वह अपने अधीनस्थों को लेकर जल्दी से चला गया। राजकुमारी जी, कृपया। कप्तान ने आदरपूर्वक हाथ से इशारा किया, लेकिन राजकुमारी वहीं खड़ी रही। उसने तो पलक तक नहीं झपकाई। ये देखकर कप्तान ने दांत भींचे और उसे नरक कारागार ले जाने का आदेश दिया। 2 जेल प्रहरी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उसके शरीर से एक भयानक दबाव फूट पड़ा और दोनों पहरेदार उड़कर दूर जा गिरे। अब कप्तान पूरी तरह क्रोधित हो गया। राजकुमारी, क्या आप जानबूझकर विरोध करना चाहती हैं? राजकुमारी ने केवल ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। कप्तान का चेहरा काला पड़ गया। उसने हाथ लहराते हुए चिल्लाया, सब लोग हमला करो। एक साथ सैकड़ों जेल प्रहरी उसकी ओर दौड़ पड़े। अचानक उसके सिर के ऊपर से एक स्वर्णिम फीनिक्स प्रकट हुआ। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिया। सभी पहरेदार हवा में उछलकर दूर जा गिरे। 1 सेकंड भी नहीं बीता था कि पूरी जेल लगभग तबाह हो चुकी थी। इस समय कप्तान का चेहरा इतना काला पड़ चुका था मानो उससे पानी टपकने वाला हो। वह एक कदम बढ़ाते हुए राजकुमारी की ओर चला। राजकुमारी, क्या आप जानबूझकर हमें मुश्किल में डाल रही हैं? जैसे उसकी बात खत्म हुई, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पल भर में राजकुमारी के सामने पहुंच गया। प्रथम स्तर के ग्रैंड मास्टर की उसकी पूरी शक्ति सक्रिय हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और राजकुमारी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, अपनी क्षमता से अधिक मत सोचो। तभी स्वर्णिम फीनिक्स ने अपने पंजे बढ़ाए और उसके हाथ को झटक कर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने अपने पंख से उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। धड़ाम, कप्तान का पूरा शरीर उड़कर दूर जा गिरा। मलबे में दबे कप्तान को देखकर राजकुमारी ने व्यंग्य से कहा, सुना था कि स्वर्गीय जेल साधकों के लिए निषिद्ध भूमि है, अत्यंत खतरनाक स्थान है, लेकिन अब देख रही हूँ कि ये भी कुछ खास नहीं है। ये कहते हुए उसकी नजर अचानक एक कोने में खड़े मुझ पर पड़ी। लगता है तुम मुझसे डरते नहीं हो, मैंने शांत स्वर में कहा। स्वर्गीय जेल मेरा घर है। सम्राट का आदेश है कि आपको नरक कारागार में बंद किया जाए। बात सुनते ही उसकी आभा अचानक और भी तीखी हो गई। स्वर्णिम फीनिक्स ने मेरी ओर देखकर एक भयंकर गर्जना की। एक विशाल वायु लहर मेरी तरफ बढ़ी। उसे लगा कि मैं डरकर पीछे हट जाऊंगा, लेकिन मैं वहीं शांत खड़ा रहा। मैंने केवल अपना एक हाथ बढ़ाया और फीनिक्स की गर्दन पकड़ ली, फिर जोर से उसे मोड़कर अपने पैरों तले दबा दिया। ये देखकर राजकुमारी का चेहरा बदल गया। यह असंभव है, मैंने कुछ अधीर होकर कहा। जब तुम मेरे क्षेत्र में आ गई हो तो बेहतर होगा कि थोड़ा शांत रहो। लेकिन राजकुमारी ने ठंडी फुफकार भरी। वह लगातार फीनिक्स को नियंत्रित करके छूटने की कोशिश करती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हार माननी चाहिए। मैंने अपना पैर थोड़ा और दबाया। धम, स्वर्णिम फीनिक्स सीधे फट गया। वो असंख्य प्रकाश कणों में बदलकर फिर से उसके शरीर में लौट गया। इसके तुरंत बाद मैं बिजली की गति से उसके सामने पहुंचा। मैंने उसके कंधे पकड़ लिए और पूरी ताकत से उसे दीवार पर दे मारा। धड़ाम, फिर उसे दक्षिणी दीवार से उत्तरी दीवार तक पटका, फिर उत्तरी दीवार से दक्षिणी दीवार तक, बार बार, जब तक वो पूरी तरह बेहोश नहीं हो गई। मैं नहीं रुका। मैंने उसे देखते हुए कहा, कुछ लोग सचमुच मार खाए बिना नहीं सुधरते। इसके बाद मैंने बेहोश राजकुमारी को उठाया और सीधे नरक कारागार में फेंक दिया। उसी समय मेरे मन में सृष्टि स्वर्ण ग्रंथ प्रकट हुआ। उस पर लियू रुयान की सारी जानकारी और उसके अपराध दिखाई देने लगे। मैंने गुप्त रूप से संस्थापक सम्राट द्वारा छोड़े गए अभिलेखों को पढ़ा। उसमें दर्ज था 9 स्वर्गीय शुद्ध आत्मा साधना कला। उसने महल के दर्जनों पूर्वजों को घायल कर दिया था और अंततः 1000 वर्ष पुराने राक्षसी साधक द्वारा दबा दी गई थी। इसके बाद स्वर्णिम पृष्ठ घूमने लगे। उन पर 3 पुरस्कार दिखाई दिए। 9 स्वर्गीय शुद्ध आत्मा साधना कला, 5 लाख दक्षता अंक फीनिक्स रहस्यमय मूल तलवार कला। मैंने 5 लाख में से 4 लाख दक्षता अंक पहली साधना कला में लगा दिए। बाकी 1 लाख अंक फीनिक्स तलवार कला में लगा दिए। तुरंत ही दोनों कलाएं प्रारंभिक महारत स्तर तक पहुंच गईं। जब मैंने अपना गुणपट बंद किया तो देखा कि राजकुमारी के शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी का एक घेरा बना हुआ था। वह नरक कारागार की आत्मा को जलाने वाली, अग्नि और जीवन शक्ति को नष्ट करने वाली अपवित्र ऊर्जा को उसके शरीर तक पहुंचने से रोक रहा था। मैं अभी नरक कारागार से बाहर निकला ही था कि कप्तान लोगों का एक दल लेकर वापस आ गया। उसने तुरंत पूछा, राजकुमारी कहाँ है? मैंने शांत भाव से उत्तर दिया। राजकुमारी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। वह स्वयं प्रायश्चित करने के लिए नरक कारागार में चली गई है। ये सुनकर कप्तान को कोई संदेह नहीं हुआ। आखिर उसकी नजर में मैं तो सिर्फ एक साधारण जेल प्रहरी था, जबकि वे सभी मिलकर भी राजकुमारी को नहीं रोक पाए थे। फिर वो अपने आदमियों को लेकर जल्दबाजी में वहाँ से चला गया, क्योंकि स्वर्गीय जेल की 9वीं मंजिल के नीचे एक और स्तर था, नरक लोक, और वह जगह नरक अग्नि तथा अपवित्र ऊर्जा से हमेशा भरी रहती थी। जितना कोई उसके करीब जाता उतना ही अधिक उसका शरीर और आत्मा प्रभावित
प्रभावित होते। इसी वजह से यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का हर 3 साल में तबादला कर दिया जाता था। तभी जेल प्रहरी शाओ झो मेरे पास आया। उसने चुपके से एक चांदी का सिक्का मेरी हथेली में रख दिया। भाईरन, 8वीं मंजिल की कोठरी नंबर 102 में